नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडला। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर रार जारी है। शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसका शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने विरोध किया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने सूबे में सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया था। इस मामले पर जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे तक करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन दास। जी चंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार कई दिनों से महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर काफी ज्यादा उठक-पटक मची हुई थी, उसी बीच में जो बीजेपी का ये रातों रात फैसला आया और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं शिवसेना और जो इन्होंने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी है, और 3 जजों की ये जो बेंच गठित की गई है इसकी सुनवाई करने के लिए, क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर? देखिए, फिलहाल तो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक संकट है वो भी कल सुबह हम लोग को 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेंगे, तो उसी के ऊपर नजर आए। लेकिन इससे पहले जो मामला हुआ है कि आप लोग को देखा जाए, शुक्रवार की रात जो 9:30 बजे देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास जाकर अपने दावा पेश कर रहे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि आपने किस तरह से दावा करती है कि सरकार हमारे पास बनाने के बहुमत है, हमारे पास इतने विधायक का समर्थन है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि राज्यपाल ने 5:45 सुबह में ही राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था उसको हटा देते हैं। जी। और तुरंत सुबह 8 बजे ही अचानक जब सारे न्यूज चैनल में महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार को लेकर एक बातचीत चल रहा था, तो अचानक वहाँ न्यूज एजेंसी जो एएनआई ने सीधे पर वीडियो जारी किया कि वहाँ शपथ ग्रहण हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद पर शपथ ग्रहण लिया है और डिप्टी सीएम से उप मुख्यमंत्री के पद पर अजित पवार ने। तो इसको लेकर जिस तरह से राजनीतिक माहौल जो महाराष्ट्र में है, पूरे देश में एक अलग से आ गया कि वहाँ हलचल मच गया कि आखिरकार इस तरह से कैसे हो गया। इसको लेकर जब एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उस याचिका दाखिल करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कल 10:30 बजे फैसला सुनाने को कहा गया है कि इसमें सीधे तौर पर यह भी पूछा गया है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका नोटिस जारी किया गया है भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, और महाराष्ट्र सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार उनके पास जो सरकार बनाने के लिए जो समर्थन है, उस विधायक का जो समर्थन का जो क्या कभी कोई पत्र दिया गया, इस पत्र को भी तलब किया गया है। जी। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुकुल रोहतगी जो भाजपा की तरफ से आए थे, उन्होंने भी कहा है कि कल के लिए प्रोटेम स्पीकर की पद के तौर पर शपथ लिया जाएगा। फिलहाल राज्यपाल ने जो संक्षिप्त भाषण के फिर टेस्ट हो जाएगा और सदन में कोर्ट सदन में सम्मान करता है। तो ये सत्य है कि नहीं तो कहीं ना कहीं विधानसभा में कल को पास कर दे तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2 साल में सारा मामला निपटाया जा सके। लेकिन इसके बाद जो राज्यपाल की अधिकार है, वो किसी सीएम को चुनौती है, वो चुन सकते हैं, उसका अधिकार है। वो ये कहना है कि जो भाजपा की तरफ से मुकुल रोहतगी जो वहाँ के वकील हैं, अगर देखा जाए कांग्रेस की तरफ से जो दिया गया शिवसेना और महाराष्ट्र की जो है, उन्होंने बता दिया कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश किया कि जितना जल्दी हो सके वहाँ के जो फ्लोर टेस्ट की अनुमति दिया जाए और याचिका को जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जाए, क्योंकि उनके पास बहुमत कर साबित करने के लिए भी समर्थन है। खास बात यह है कि जो एनसीपी के जो विधायक अजित पवार ने कल सुबह यानी परसों रात को जो राज्यपाल के पास गए थे, उन्होंने बताया कि मेरे पास एनसीपी के 54 विधायक की समर्थन है, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कल सुबह जब सूर्योदय के साथ अजित पवार और बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल था, एक तरफ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की खेमे में देखा जाए तो वहाँ उदासी दिखाई दिया था। कहने लगे कि सूर्योदय के साथ साथ कहीं महाराष्ट्र में नया सरकार की उदय हो चुका है। लेकिन दिन जैसे जैसे बीतता गया और सूर्यास्त के साथ साथ कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की जो सत्ता है वो धीरे धीरे अंधेरे में जाता नजर आया, क्योंकि 54 विधायक में से अजित पवार के पास सिर्फ केवल अभी 3 विधायक बचे हैं। और उसमें भी ये खबर आ रहा है कि अभी जो नवाब मलिक जो एनसीपी के प्रवक्ता है, उन्होंने दावा किया है कि इन 4 विधायक में से भी 2 विधायक अभी शरद पवार के पास आने के लिए बेताब है। उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि वो शरद पवार के साथ है, अजित पवार के साथ नहीं। क्या, तो सवाल हाँ जी
सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से राज्यपाल सरकार के लिए अनुमति दे दी है, देवेंद्र फडणवीस को शपथ ग्रहण के लिए अनुमति दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सवाल उठता ही है कि किस तरह से ये जो पूरा चीज़ थी और रातों रात होने की और शपथ ग्रहण करने की ये जो राज्यपाल द्वारा ये पहल की गई, ये किस तरह से हुई। वहीं मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है कि कुछ उलटफेर होने वाला है कि महाराष्ट्र की जो सरकार होगी उसमें कुछ नया मोड़ आ सकता है? देखिए, नया मोड़ तो कल सुबह पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात अभी ये कि जब भाजपा ने अभी भी भाजपा के एक नेता जो है संजीत चंद्रकांत पाटिल ने ये दावा करे कि हमारे पास 170 से ज्यादा विधायक का समर्थन है जी। लेकिन देखा जाए तो 170 का अगर विधायक आपके पास समर्थन है तो आप पहले क्यों सरकार बना नहीं पाए। बिल्कुल, सवाल ये उठ रहा है। और दूसरे सवाल है कि एनसीपी के पास मान लीजिए 50, अब जो खबर आई कि टोटल 50 विधायक एनसीपी के हैं और 4 विधायक मान लीजिए वहां है, तो 50 विधायक एनसीपी के पास है, 56 विधायक शिवसेना के है और 44 विधायक टोटल जो वहां दिखाई दे रहा है। बहुमत का आंकड़ा है करीब 165 के पास जा रहा है शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य दल की गठबंधन का। जी। अगर अन्य दूसरी तरफ देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से देखा जाए गठबंधन के वहां 120 सीटें, तभी ये बहुमत से बहुत दूर है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो सवाल भी ये भी उठता है आखिरकार कब किस तरह से उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र की सत्ता का लेकर। जो एक महीना से अगर 24 अक्टूबर की नतीजे आने के बाद जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक संकट दिखाई दिया एक के बाद एक, खास तौर पर जो शिवसेना बीजेपी से जो नाता है 30 साल का पुराना जो नाता है उसे मोह तोड़ कर अपने एक अलग तरह से गठबंधन बनाने के लिए जो शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे आए, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। और बात भी ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक जो महाराष्ट्र में हुआ है अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में तो नहीं हुआ है। कहीं ये भी बात कहा जा रहा है कि अजित पवार ने जो उनको समर्थन दिए, अजित पवार का कहना है कि आज तक उन्होंने किसान का मुद्दा और महाराष्ट्र के अक्षय के लिए सरकार बनाने के लिए ये सहमत जताई है। लेकिन बात ये उठ रहा है जो 95,000 करोड़ का जो घोटाला जो आरोपी है जिसको लेकर बीजेपी ने लगातार अजित पवार के ऊपर आक्रमण किए हैं, निशाना साधे हैं, उसको भ्रष्ट बताए, तो सवाल ये है कि आप एक भ्रष्ट नेता को कैसे आप उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। किसी जिस पर 2 केस ऑलरेडी चल रहे हों, जिस पर उसके मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। इसी के साथ महाराष्ट्र में और क्या कुछ होने वाला है, कुछ और भी नतीजे सामने आ रहे हैं इन सब चीजों को लेकर? देखिए, अभी जो फिलहाल जो अपडेट हम देखेंगे कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद तुरंत शरद पवार ने अपने जो विधायक दल के पास जो होटल में रोकने के लिए बंदोबस्त किया गया उनके पास पहुंच चुके हैं। आज ज्यादातर पर समय वो अपने विधायक दल के साथ ही बिताएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी कल जो है एक बड़ा बैठक बुलाया कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर अहम बैठक बुलाई कि खास तौर पर ये कि वो लोग जो विधायक की जो बोली लगा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, इसको रोका जाए किसी तरह से। एक तरफ शिवसेना भी अपने विधायक को भी दूसरी जगह शिफ्ट करके रखा है। वही कांग्रेस में भी अपने हो सकता है आज रात को जयपुर, हो सकता है राजस्थान, दूसरे राज्य में उनको शिफ्ट कर सकता है। तो हो सकता है आगे की ओर जो रणनीति है, अब तीनों दल कहीं ना शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के अहमद पटेल समेत मिलकर कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाएंगे, किसी तरह से भाजपा को यहाँ सत्ता से बाहर किया जा सकता है। खास बात यह भी उठ रहा है सवाल, क्या राज्यपाल अपने संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं? सवाल ये तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आप बिना जांचे परखे जो पत्र दिया गया है आखिरकार वो देखे नहीं कि इस पत्र के कितने विधायक के समर्थन है भाजपा को दे रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने बिना जांचे परखे उन्होंने सरकार बनाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वहाँ जो एनसीपी के तरफ से जो बताया जा रहा है वहाँ सिर्फ पार्टी के जो विधायक हैं जो उस दिन जो शुक्रवार की रात को देर शाम को जो बैठक हुआ था, इस बैठक में पार्टी के कुछ विधायकों ने उस पत्र में दस्तखत किए थे कि हम लोग मीटिंग में शामिल हैं। जी, इन्हीं सब पत्रों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो इन्हीं सब पत्रों को और इन्हीं सब फैसलों को लेकर ही मद्देनजर रखते ही सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला जरूर देगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुनी पूरी जानकारी किस तरह से महाराष्ट्र में जो लगातार उठा पटक सरकार बनाने को लेकर मची हुई है। वहीं जो बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके रातों रात देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, वहीं अजित पवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, जिसका राज्यपाल भगत सिंह द्वारा सारा चीजें मद्देनजर रखते हुए ये सारा चीजें हुई।
वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच गठित कर दी गई है। 3 जजों की बेंच गठित हो गई है। इस पे कल यानी कि सोमवार की सुबह 10:30 पर सुनवाई भी होगी। क्या कुछ उभर कर आएगा सामने, क्या बदलाव सामने आ सकते हैं, किस हद तक जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लगातार गठबंधन की सरकार में जो अपने विधायकों की जो लिस्ट दिखा रही है, जिसमें उनकी बहुमत वो प्रदर्शित कर रही है, वो किस हद तक सामने आने वाली है और बीजेपी क्या सरकार बना पाती है या नहीं, इस पर अभी भी जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो अभी भी लगा हुआ है। फैसला कल आएगा और इसकी जानकारी हम आपको पूरी देंगे, हम आपको अपडेट रखेंगे। महाराष्ट्र में इस जो मची सरकार को लेकर जो उठापटक मची हुई है, इसकी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।